नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 में है और सेक्टर 13 में हम क्यों हैं आपको बताएंगे। मैं पहले बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस भवन है कुरुक्षेत्र का, उसके बिल्कुल सामने हम खड़े हैं और देख सकते हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और धरना किसके द्वारा दिया जा रहा है? धरना दिया जा रहा है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। यहाँ पर कृष्ण बेदी भी पहुँचे हैं और भी बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर आए, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो माहौल है कांग्रेस भवन का, हम वहाँ पर पहुँचे और क्यों यहाँ पर विरोध, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर विरोध दर्ज करा रही है बीजेपी इन दिनों। और पूरे हरियाणा में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, पूरे भारत में किए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जोर है और विरोध किया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर का। और यहाँ पर वो इकट्ठा विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उसी की तर्ज पर आप देख सकते हैं सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा हुए। अशोक अरोड़ा भी सुबह यहाँ पर पहुँचे थे और विरोध दर्ज कराने के लिए कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा हुए। बड़े ताज्जुब की बात है, अक्सर देखा जाता है कि सरकार की जो दमनकारी नीति होती है, जो पॉलिसी होती है, उसका विरोध अक्सर कांग्रेस करती थी। लेकिन आज पहली बार बीजेपी के जो विरोध है उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और क्या ये पूरा मामला है, क्या वो करने वाले हैं, किस तरह का घेराव रहेगा, उसी पर बात करने के लिए हम पहुँचे। आप देखिएगा यहाँ पर कार्यकर्ता है। सबसे पहले बात करें, साहब जानना चाहेंगे, आज बीजेपी ने जो विरोध प्रदर्शन करना था उसके विरोध में कांग्रेसी आज इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए सर, ये हिंदुस्तान के अंदर दो विचारधारा काम कर रही है। एक विचारधारा कांग्रेस विचारधारा, एक बीजेपी विचारधारा। और कांग्रेस की यही विचारधारा है कि सबका सम्मान विकास होना चाहिए, सम्मान रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जबकि बीजेपी इसके विपरीत है, धर्म की राजनीति करती है दिखावे के लिए, लेकिन काम धरातल पे कुछ हो नहीं रहे। अगर आप बेरोजगारी दर देखें वो बढ़ गई है, अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतें देखें आज वो देखिए आसमान को छू रही हैं। तो हमारी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा यही चाहती है कि आप सभी जनमानस इस विरोध, जो ये बीजेपी के द्वारा जो प्रोपगंडा रचा गया, जो ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं जो दिखावे के लिए, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और ये चाहती है कि पब्लिक को भी पता लगे इनके प्रोपगंडे का, ताकि लोग भी जागरूक हों। जी देखिए, आपने कहा कि दमनकारियां जो नीति है सरकार की, जो उनके गलत पॉलिसियां होती है उसका विरोध अक्सर आप करते हैं। लेकिन आज मसला कुछ और है। आज तो जो वो विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उसका विरोध करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं। जी, हम इसलिए कि जो चीज़ वो दिखा रहे हैं वो पब्लिक को ये दिखाने के लिए हो रहे हैं कि हमने ये काम किए, हमने वो काम किए। लेकिन असलियत में पब्लिक भी जानते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जानते हैं कि असल में धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोगों को जागरूक करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल। बाबूजी हैं, उनसे जानेंगे। बाबूजी, आज वो विरोध कर रहे हैं, कहते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है, बयानबाजी की है, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कैप्टन साहब ने जो बात कही उसको वो फॉलो नहीं कर सके। कैप्टन साहब ने ये कहा है कि ये पंजाब सरकार का काम नहीं है किसानों की समस्याओं को सुनना, ये केंद्रीय सरकार का काम है। और धरना जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा है, इसीलिए धरना जो है वहाँ दो और वहीं जा कर के ये काम करो। वो हमारी पार्टी या अमरिंदर सिंह जी हमेशा किसानों के साथ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में भी किसानों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए हैं। आपसे सवाल है, वो किस तरह का किसानों के साथ है? वो कहते हैं कि यहाँ के किसान दिल्ली बॉर्डर पे जाइए, हरियाणा जाइए। आप खुद एक हरियाणवी है, क्या चाहेंगे उपद्रव यहाँ पर हो? नहीं, वो हरियाणा बॉर्डर पे नहीं कहते, वो कहते हैं दिल्ली बॉर्डर पे जाओ, क्योंकि ये धरना जो है केंद्र सरकार के खिलाफ है। जो बिल हैं केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनका विरोध करना है, तो वहाँ जाकर के पुरजोर विरोध करो। बाकी कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मतलब कहीं ना कहीं बचाव करते हैं। मुख्यमंत्री ने जो कहा उनका बचाव करते हैं। हाँ, नहीं बचाव क्या, वो उनकी पॉलिसी स्पष्ट है, कांग्रेस की ये पॉलिसी स्पष्ट है कि जो किसान हैं उनकी मांगे जायज हैं। बीजेपी तो उसी को कवच बना रही है ना, उसी को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है कि जो हम कहते थे कांग्रेस ने उकसाया है किसानों को, और वही चीज़ स्पष्ट हो गई। वही बात जनता के बीच लाने के लिए घेराव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी जो है वो स्थिति को समझ चुकी है। इनको पता लग गया है कि अब आगे जो आने वाला समय है उसमें अपने विपक्ष की ही भूमिका निभानी है, और वो उसी की रिहर्सल अब कर रहे हैं। रिहर्सल शुरू हो गई। देखिए बाबूजी ने बड़ी बात कही है। एक और है यहाँ पर, कहाँ से आप पहुँचे? हाँ जी, मैं वीरेंद्र रोहिला यहीं कुरुक्षेत्र से हूँ, लोकल हूँ। लेकिन देखिए, हमारी लगभग 20-25 साल एक्टिव राजनीति में हो गए हमें। शायद ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है। कहीं ना कहीं रणनीति
बहुत बड़ी कमजोरी इस पार्टी की दिखाई दे रही। मतलब ये मान चुके हैं, पहले ही हार अपनी मान चुके हैं और ये मान चुके हैं कि भाई हमारा अब कुछ नहीं है। हर वर्ग, किसान वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सब इनके खिलाफ है। क्या लगता है, क्या ये दबाव की राजनीति करना चाहते हैं? दबाव की राजनीति बनाना चाहते हैं, लेकिन दबाव किस पे बनाए? पब्लिक साहब बहुत जागरूक है, सभी समझते हैं भाई ये हथियार डाल चुके हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। कोई विकास की बात करता है तो यदि आप मीडिया से संबंध रखते हो, एक राउंड किसी भी सेक्टर में, किसी सड़क पे कुरुक्षेत्र से पिपली तक एक राउंड मार लो यूनिवर्सिटी से, आपको विकास का पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को कहूँगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। कांग्रेस भवन के साथ में ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, वो भी हम दिखाएंगे, आप बने रहिएगा। अच्छी बात कही है। एक और सज्जन है हमारे साथ, नेताजी हैं सफ़ेद कुर्ते पजामे में। नेताजी कहाँ से हैं? मैं सुरेंद्र फौजी कुरुक्षेत्र से यहीं लोकल है। आज यहाँ पर विरोध का विरोध करने पहुँचे हैं। बड़ी दुख की बात है कि ये भाई कांग्रेस पार्टी के गेट पे इतनी बड़ी पार्टी जिसका सीएम पीएम इनका हो, फिर भी एक अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के बारे में ये माथा रगड़ रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। हमारा देश इन्होंने गर्क कर दिया है। गर्क करने का मतलब ये है, इन्होंने काम करने की बजाय अपोजिशन के बारे में प्रदर्शन करना, धरना। वजह क्या मानते हैं? कोई दबाव बनाना चाहते हैं या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस से डरे हुए हैं? ये बीजेपी की फैल होने की निशानी है। अगर आदमी फैल हो जाता है फिर वो दूसरे पे दोष धरने लग जाता है। कभी कैप्टन अमरिंदर का नाम लेते हैं, ये भाई उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी, वो तो बोला वो केंद्र सरकार के खिलाफ बोला। ये अपनी जो कमियां हैं उनको छोड़ने के लिए मोदी का बचाव अब खट्टर साहब कर रहे हैं। नहीं, उसका तो बचाव नहीं कोई कर सकता। खट्टर तो के परमात्मा नहीं कर सकता। देखिएगा, बड़ी गजब की बात है। अब कांग्रेस ही है तो इस तरह की बातें तो निकल कर सामने आएंगी, बड़ी अच्छी बातें निकल कर आएंगी। और बने रहिएगा। अभी जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जो भड़ास है, सभी की भड़ास निकलवाने वाले हैं। एक और हमारे काफ़ी स्माइल कर रहे थे जब आप हमसे बात कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर हंसी तो आई रही है आज जो काम चल रहा है यहाँ पे। देखो, आपने भी क्वेश्चन पूछा था, एक सभी से पूछा था कि आप उनका विरोध करने। हम तो अपने कांग्रेस भवन में बैठे, और जब जिस पार्टी का दफ्तर होता है वो तो मंदिर के समान होता है। हम अपने मंदिर में बैठे हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये यहाँ थानेसर का प्रदर्शन नहीं है। मैंने अभी जब मैं वहाँ से गया तो मैंने पहचाना, कैथल से भी है, रादौर से भी हैं, हरियाणा में। ये तो पूरी लोकसभा से लेकर 50 बंदे इकट्ठे हुए अभी तक इनके पास। मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, ये बड़ा मजाक का विषय है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जब भी आएगा मैं तो बार सब्सक्राइब करूँगा और बार लोगों को बोलूँगा कि इस चैनल को देखें। मतलब कहीं ना कहीं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, तो उसको एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? इंजॉय क्या, देखो हमें पता है, हमने अपना ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रही है, ना कोई काम कर रही है। भ्रष्टाचार पूरा है, युवाओं को बेरोजगार बना दिया है इस सरकार ने। यहाँ पे कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम इंजॉय नहीं, हम अपनी पार्टी दफ्तर में बैठ के अपने दोस्तों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं ताकि इनका भांडा फोड़ सके। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें ताकि लोगों को पता लगे। नेताजी कितने कमाल के व्यक्तित्व हैं, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्सक्राइब करेंगे अगर आप हमारी बातें करेंगे। एक और भाई क्या कहेंगे? इंजॉय की बात नहीं है। आज बीजेपी के वर्करों को यह एहसास हो जाएगा कि जो 9 महीने से किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वो गर्मी क्या थी, वो सर्दी क्या थी, बरसात क्या थी, वो कितने तंग थे। 2 घंटे में इनको ये पता लग जाएगा भाई ये जो आग बरस रही है ऊपर, और किसान कितनी शांति से वहाँ आंदोलन करे। ये सरकारी आंदोलन है, सरकार का प्रायोजित आंदोलन है। सरकार अपने फंडिंग सरकार करेगी? फंडिंग नहीं, सरकार के जो मौजूदा जो सरकार है उसके ही वर्कर किसके खिलाफ बैठे हैं? विपक्ष के। हम यहाँ बैठे हैं, उनकी क्या डिमांड है, हम उनकी सारी मांग पत्र लेने को तैयार है। नेताजी, हम ये सवाल करेंगे आपसे, अगर वो हफ्ते का, 15 दिन का अगर वो घेराव करते हैं, वहाँ पर लगा देते हैं, मंच अपना बना देते हैं, तो क्या कांग्रेस भवन में भी पैरेलल यहाँ पर जनता दरबार लगा दिया जाएगा, या यहाँ पर भी प्रदर्शन, यहाँ पर भी धरना दे दिया जाएगा? किस चीज़ का 15 दिन का लगाएंगे वो? हम तो उनकी 1 घंटे में मांग मान लेंगे। क्या डिमांड है उनकी मर से, क्या मांग रहे हैं वो, हम तैयार हैं। बोलो क्या आप जाएंगे उनके पास या उनसे बात करना चाहेंगे? हम तो यहाँ ऐसा है, ये उपद्रवी पार्टी है और दंगे फैलाने में माहिर है। कुछ हम इस सोच से भी बैठे हैं, अभी कोई हमारे यहाँ तोड़ फोड़ ना कर दे। हम पहरा दे रहे अपने सामान का, इनकी आदत खराब है। देखिए, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर पहरा देने के लिए आए हैं। एक और सज्जन हैं हमारे साहब, कहाँ से हैं आप? मैं तो यहीं से हूँ, कुरुक्षेत्र से। सबसे मुख्य बात तो ये है, जो ये 3 कृषि कानून है, ये केंद्र सरकार ने पास किए हैं। और इसी संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा किसानों को कि आपने अगर प्रदर्शन करना है तो दिल्ली जाए।
और अब दूसरी बात जिसका ये विरोध कर रहे हैं, आज ये बीजेपी वाले बैठे हैं यहाँ कांग्रेस कार्यालय के सामने, ये कल या परसों अजय सिंह चौटाला ने भी यही बात कही है कि अगर विरोध करना है तो जो केंद्र में एमपी हैं या जो हरियाणा से केंद्र में मंत्री बने हुए हैं उनका विरोध करो, क्योंकि जो कानून है, जो केंद्र में कानून तो केंद्र सरकार ने बनाए हैं। तो जब वो यहाँ कांग्रेस भवन के सामने बैठे हैं, कोई उससे तकलीफ है कांग्रेस को? अब इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो अच्छी बात है ना, वो बनाए वहाँ, हलवा बनाए, पूरी बनवाएं, जलेबियाँ खाएं, चलाएं, चलते रहे, क्या दिक्कत है? सुनो ना, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। अभी केंद्र में भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार, और विपक्ष की पार्टी के कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं। तो ये तो जनता देख ही रही है ना, ये तमाशा तो देख ही रहा है, क्योंकि ये इतिहास में, राजनीति के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये कितने शर्मनाक बात है भाई। विपक्ष से वो क्या चाहते हैं? अगर उनके पास सत्ता नहीं संभाल रही है फिर तो यही बात है कि भी ये विपक्ष के लोग ये सत्ता संभाल लेंगे। अभी यहाँ अशोक अरोड़ा जी बैठे थे, वो अभी कहीं गए हुए, वो कह रहे थे ये बात कि अगर इनकी कोई मांग है वो हमारे पास आए, हम उनकी मांग मान लेंगे। देखिएगा, अब हम बीजेपी जो पार्टी है, जो वहाँ कार्यकर्ता, जो नेता इकट्ठे हैं, उनसे भी बात करेंगे, और अभी खूब सारे नेता हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन करूँगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक हमारे चैनल को जरूर कीजिए, कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम लेकर आने वाले हैं, बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।